Hi everyone, welcome to O2IS Academy. My name is Diksha. पंजाब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने साइंस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी. ज्योग्राफी का 2014 का हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है. आज प्रोसीड करेंगे विद ईयर 2015. इसके अलावा वेरियस कोर्सेज O2IS Academy में अवेलेबल हैं. अभी जो करंट चल रहा है दैट इज़ PCS क्रैश कोर्स. इसके अलावा फाउंडेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. डेडिकेटेड मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाते हैं जो कि आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके PCS 2015 में पूछा गया था. कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स आपको दे रखे थे. आपने बताना था कि इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है. तो देखिए, कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसकी लोकेशन आ जाएगी उत्तराखंड. तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट था. वैसे ही दाना नेशनल पार्क ये राजस्थान में है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक था. पेरम बकुलम तो ये केरला में आता है तो यहाँ पे कर्नाटका कट कर दो. बंदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन था एडम्स ब्रिज के ऊपर. एडम्स ब्रिज जिसको आप राम ब्रिज से भी जानते हो या राम सेतु भी कहते हैं. तो यहाँ पे आपने बताना था कि कौन से पॉइंट से ये स्टार्ट होता है. अब देखो, इंडिया एंड श्रीलंका को ये कनेक्ट करता है. तो मैप पे अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे आपको ये इस तरफ को आपको ये राम सेतु ब्रिज देखने को मिलेगा. तो जो तमिलनाडु का रामेश्वरम वाला क्षेत्र है वहाँ से ये शुरू होता है और जाता है अप टू द पेम्बन रीजन ऑफ श्रीलंका. तो यहाँ पे डायरेक्शन खैर मेंशन नहीं करी गई थी पर हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही लेके चलेंगे और आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी आंसर डी, रामेश्वरम. तो ये आपका राम सेतु ब्रिज है जिसे रामा ब्रिज या फिर एडम्स ब्रिज भी कहते हैं. स्टोरी आपको पता है, एपिक रामायण में बहुत बार आती है. अब आती हैं कुछ कंट्रीज जिनका आपने बताना है कि किन के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड था. इक्वेटर पे पूछ लेता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पूछ लेता है, देन 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पूछ लेता है. तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे लोकेट करती हैं. तो पहले तो ABCP आती हैं आपकी साउथ अमेरिका से. जैसे ए से आ गया आपका यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ चिली है, देयर इज़ ब्राज़ील और यहाँ पे पैराग्वे. अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज थी या नहीं. उसके अलावा आपको पता है जो हमारा कॉन्टिनेंट है नाम है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के थ्रू एक ही लाइन पास कर रही है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और दूसरी चीज़ जब हम अर्थ को देखते हैं तो सदर्न पार्ट में ऑस्ट्रेलिया लाया करता है. तो एक चीज़ तो श्योर थी यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में होना चाहिए. अब देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दे रखी थी अपने पास. तो अभी तक जितनी हमने पढ़ी उसमें से ऑस्ट्रेलिया था ऑप्शन में जो मैप देखा. सेकंड हमने देखी ब्राज़ील और चिली भी हमने देखी. तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 1, 3 एंड 4 है तो यस, एक ही ऑप्शन है जिसमें 1, 3 एंड 4 है. अगर आपको नामीबिया का नहीं भी पता था, ऑल्दो इससे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते थे. ऑप्शन डी वॉज करेक्ट है. बाकी के अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज देख लो. ये नामीबिया, ये वही नामीबिया है जहाँ से हमने चीता भी लाए थे. इंडिया के कौन से नेशनल पार्क में? तो मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है कूनो नेशनल पार्क. इसके अलावा बोत्सवाना. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ पे हैं तो आप आंसर करते हो कर्नाटका. पर वहीं पे अगर वर्ल्ड में पूछ लिया जाए तो बोत्सवाना में आता है. ईयर 2020 के आसपास बहुत सारे एलिफेंट्स की यहाँ पे डेथ भी हुई थी. अराउंड 300 एलिफेंट्स की डेथ हुई थी. इसके अलावा साउथ अफ्रीका से भी पास करती है और अलॉन्ग विद दिस मोजाम्बिक से और मेडागास्कर जो पहले यहाँ पे ही जुड़ी थी प्लेट पर टूट गई है अब और इस तरफ को शिफ्ट कर गई है तो इससे भी पास करता है. देन ऑस्ट्रेलिया से निकलते हुए कंप्लीट हो जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देन अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पूछा गया था. तो एक ही साल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिए गए थे. तो कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करती है, यानी कि ये पूछा है आपसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. तो आपको पता है गुजरात से शुरू होती है. एक बार मैप पे देख लेते हैं. गुजरात वाले पार्ट से शुरू हो जाती है और एक ही लाइन है जो इंडिया से पास करती है दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. बिकॉज जब आप मैपिंग देखते हो तो इक्वेटर के हम काफ़ी ऊपर आते हैं. तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, थोड़ा सा टेम्परेट हम टचअप कर लेते हैं अगर जोग्राफिकली देखें. तो सबसे पहले तो गुजरात में टच करेगी. देन राजस्थान की जो आपकी सदर्न टिप है उसको भी टच कर लेती है. फिर मध्य प्रदेश में जाएगी. देन यहाँ पे आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा. देन आप चले जाओगे त्रिपुरा एंड मिजोरम.
तो पहले तो एक ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है बहुत इजीली, दैट इज असम। असम तो काफ़ी ऊपर रह गया, त्रिपुरा एंड मिजोरम से पास कर रही है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो 3 वाले 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, डी एंड सी दोनों को हम कट कर देते हैं। 4th हमने देखा मिजोरम, तो मिजोरम वाला ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट वाला है, तो यहाँ से आपका निकल गया ये एलिमिनेशन मेथड से ही। सिर्फ 2 चीज़ों का भी अगर आइडिया हो तो आराम से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में। बोला गया है कि जो सन है वो ट्रांसवर्स करता है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पे एवरी मिनट। तो हर मिनट पे बात करी गई है। आपको पता है जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो किस पे कितने एंगल पे होती है, 360 डिग्री पे होती है। टाइम पीरियड क्या रहता है, 24 आवर्स का रहता है। 1 डिग्री का अगर आपको निकालना होगा तो 24 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 24 इंटू 60 मिनट्स, और ये 360 आपका डिवाइड में हो जाएगा बिकॉज 1 डिग्री पूछा हुआ है आपसे। और जब आप सारा कट वगैरह करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। अगर 1 डिग्री की जगह पे 2 डिग्री होता देन आपको यहाँ पे 1 की जगह 2 लेना था, फिर 1 दोबारा से निकालना था, 2 आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाना था। चलिए नेक्स्ट, assuming that the earth is a perfect sphere, 1 degree of latitude would cover approximately how much distance on the earth? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। आपको पता है जब भी हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेंटर में जो 0 डिग्री पे लाइन जाती है दैट इज इक्वेटर। लेटी हुई लाइन से हम इनको याद रखते हैं, और जितनी भी आपकी ये लेटी हुई लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर इन लाइंस को आप ध्यान से देखोगे एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगी आपको। इसी के साथ जो लॉन्गिट्यूड होती है वो पैरेलल नहीं चलती, दे कन्वर्ज एट सिंगल पॉइंट। आपने सुना होगा जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पर वहीं पे ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं ये आराम से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो इन लैटिट्यूड्स के गैप पे पूछा हुआ है। वैसे यहाँ से जैसे इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ चलोगे तो पहले 111 किलोमीटर आएंगे, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई करते चलना, ऊपर 30, फिर इस तरह से जितने भी आप जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे बात करोगे, देन आप 60 डिग्री हाफ नॉर्थ पे बात करोगे, तो इसी तरह से 90 डिग्री तक आप पहुंच जाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन करते चलना है, बट हर दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रॉक साइकिल के ऊपर पूछा हुआ था। जब भी रॉक साइकिल हम पढ़ते हैं तो 3 तरह की रॉक्स वहाँ पे आती हैं। जैसे एक आती है आपकी इग्नियस, इग्नियस के बाद जो दूसरी आती है दैट इज सेडिमेंट्री, और तीसरी जो आती है दैट इज मेटामॉर्फिक। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो जो आपकी इग्नियस रॉक होती है ना, इग्नियस रॉक बनती है आपके वॉल्केनोज वगैरह से। जैसे ये वॉल्केनो था, रॉक्स यहाँ पे मेल्ट करती रहती हैं। जब मेल्ट करती हैं तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो ये ट्राई करेंगे कि हम बाहर की तरफ निकल सकें। तो यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम वेंट बोल देते हैं। कहीं अब सारा ही जितना भी अंदर मैग्मा था, जो मोल्टन मैग्मा था रॉक के पिघलने की वजह से बना हुआ था, अब सारा ही थोड़ी ऐसे होगा कि बाहर ही निकल के आ जाएगा, कुछ अंदर भी रहेगा ना। तो इसी वजह से कई बार ऐसी शेप्स अंदर बन जाती हैं, कई बार ऐसी शेप्स बन जाती हैं, डिफरेंट शेप्स बनती हैं। और दोनों ही कैसी होती हैं, इग्नियस रॉक। अंदर वाली को हम बोल देते हैं इंट्रूसिव, और जो बाहर वाली होती है उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रूसिव। इन मतलब अंदर और एक्स मतलब बाहर। और दोनों ही कौन सी रॉक्स हैं, आपकी इग्नियस रॉक्स। तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो वॉल्केनो की वजह से यहाँ पे डेवलप हुई। अब कई बार आपने देखा होगा जो रॉक्स होती हैं जब भी एयर, वाटर और चेंजिंग टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती हैं तो आपने उन पे क्रैक्स देखे होंगे, वीदरिंग शुरू हो जाती है। क्रैक्स के बाद यहाँ पे बड़ा सा छेद भी देखने को मिल जाता है, और फिर बारिश पड़ती है जैसे, तो बारिश की वजह से यहाँ पे इरोजन शुरू हो जाता है, और ये वाटर के साथ फ्लो करते करते कहीं एक पॉइंट पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज योर सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट के डेपोजिशन से बनी। फिर आती है आपकी मेटामॉर्फिक। आपकी इग्नियस रॉक, आपकी सेडिमेंट्री रॉक दोनों ही मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती हैं। कैसे? मेटामॉर्फिक बनती है जब ऊपर से बहुत लंबे टाइम से प्रेशर भी लग रहा है रॉक के ऊपर, हीट भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उससे जो डेवलपमेंट होती है दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मेटामॉर्फिक रॉक में आपकी एक सोप स्टोन करके आपने सुन रखी होगी, इसकी माइनिंग काफ़ी करी जाती है राजस्थान और उत्तराखंड वाले पार्ट में। तो अभी उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि ये जो माइनिंग है ये आपको रोकनी है। तो ये मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक है। अब आज ही इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, स्टीएटाइट भी इसको बोल देते हैं। पर अभी जो क्वेश्चन में था आपका, ये शेल से पूछा गया था। तो जो शेल बनती है
एक गैस भी आपने सुनी होगी, शेल रॉक्स से ही वो जो गैस होती है एक्सट्रैक्ट करी जाती है, तो इट कम्स अंडर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। ओके, लोकल विंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जैसे लू की अगर बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये चलती है, तो ए जो है आपका ये राजस्थान के साथ जुड़ जाएगा। काल बैशाखी ये आपका वेस्ट बंगाल में चलता है। मैंगो शावर्स ये केरला में आ जाती है। और विंटर रेनफॉल दैट कम्स अंडर तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका 4, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ रिवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट चले रहते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है बगलीहार प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो ये प्रोजेक्ट हुआ था आपके चेनाब रिवर के ऊपर। और सेकंड आपसे पूछा गया था चत्रिक डैम किस जो है ब्यास रिवर के ऊपर बन रखा है, कौन से डैम के साथ फर्दर एसोसिएटेड है। ये आपका हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये पोंग डैम आ जाएगा इसका आंसर। देन आपसे पूछी गई थी 2 वैरायटीज, नाम है जया एंड रमा, तो ये राइस की वैरायटीज हैं। डायरेक्टली अगर पता होता तो आप कर सकते थे। अभी जैसे पंजाब में पूसा के ऊपर बैन लग रखा था, दैट इज अगेन अ वैरायटी ऑफ राइस। ठीक है, राइस की जगह पे पैडी भी हो सकता है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए HRMN ये किस चीज़ की वैरायटी है, तो ये एप्पल की वैरायटी है जिसको आप लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर ग्रो कर सकते हो और थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर ग्रो कर सकते हो। जनरली आपने सुना होगा जो एप्पल होता है वो आपके हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर होता है और लो टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करा जाता है। पर ये जो HRMN वाली वैरायटी है एप्पल की, इसको लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं और इसी के लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। हिमाचल के जो एप्पल मैन भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वीट से रिलेटेड, आपको बताना था कि कुछ कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पे। तो वीट आपको पता है राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप है और इसकी जो कल्टीवेशन होती है अराउंड अक्टूबर मंथ में हो जाती है, हार्वेस्टिंग जाके मार्च में हो जाती है। तो ग्रोथ के लिए इसको कूलिंग रीजन ही चाहिए होता है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अब राबी है, राबी आपने सुना होगा सूर्य के लिए हम पर्यायवाची वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो याद रख लेना उससे कि इसको सनशाइन अच्छी चाहिए होती है जो वीट क्रॉप होती है। तो फर्स्ट भी ठीक है, राइपनिंग के टाइम पे इसको सनशाइन भी चाहिए होती है और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। मतलब मिनिमम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं चाहिए होता। तो अगली जो स्टेटमेंट थी यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट थी। और इसके बाद बोला है कि हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में ये ग्रो करा जाता है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। आपको पता है इंडिया के तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बन रखी हैं। डेक्कन प्लेटू साइड आप चले जाओ, सॉइल की कॉम्पोजिशन चेंज, लेटरेट सॉइल है, उसके अलावा ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पे तो वीट ग्रो करेगी ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो ये गैंगेटिक रीजन है, यमुना गंगा वाली जो बेल्ट है, यानी कि आपका थोड़ा सा नदरन पार्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और यूपी वाला पार्ट, थोड़ा सा बिहार वाला पार्ट, इन एरियाज़ में ही ज़्यादा वीट ग्रो करी जाती है। और इंटरनेशनली भी आपने डिफरेंट कंट्री सुनी होंगी, जैसे रशिया आ गया, यूक्रेन आ गया, कनाडा आ गया, वहाँ पे भी आपको वीट काफ़ी मिल जाती है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट थी ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट थी। और आपसे पूछा क्या गया था, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट आपने बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 3 and 4। नेक्स्ट साइलेंट वैली से रिलेटेड है, तो आपने पढ़ी है एक नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स। ऊपर है कर्नाटका, ये है आपका केरला, यहाँ पे है आपका तमिलनाडु। बस इसी जगह पे केरला वाली साइड जो नीलगिरी हिल्स स्प्रेड करती हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी साइलेंट वैली। तो इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी केरला। अब जो 2018 के क्वेश्चन है उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।